बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था और सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा कि आप किस तरह से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होती है? ठीक है, अ फिजिकल मेजरमेंट शुड बी प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। कोई भी हमारे पास फिजिकल मेजरमेंट है उसको प्रीसाइज भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए। अब प्रीसाइज का क्या मतलब है कि अगर आप कोई किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं और उसकी मेजरमेंट बार बार करने पे भी आपके जो आंसर हैं वो एक दूसरे के क्लोज क्लोज आ रहे हैं, तो उस मेजरमेंट को हम लोग कहेंगे कि ये एक प्रीसाइज मेजरमेंट है। ठीक है, जितना हमारा इंस्ट्रूमेंट का लीज काउंट जितना कम होता है उतनी ही जो मेजरमेंट है वो हमारी प्रीसाइज होती है। और एक्यूरेट का मतलब ये है कि हमारी मेजरमेंट जो है वो अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके कितनी करीब है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट। ठीक है, दीज आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स एंड नीड क्लियर डिस्टिंक्शन। ये हमारे पास दो सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं पर हमें जो है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत क्लियर जो है वो फर्क पता होना चाहिए। जनरली जो प्रिसीजन है, अब ये बेसिकली यहाँ पे प्रिसीजन की डेफिनेशन है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट refers to how close a group of measurement actually are to each other। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये प्रिसीजन की जो है वो डेफिनेशन आप कह लें। उसके बाद जो एक्यूरेसी है, ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या है? Accuracy of a measurement refers to how close the measured value is to some accepted or true value। तो ये जो रेड के अंदर हाईलाइट किया है मैंने, ये थोड़ा सा हाईलाइट ठीक नहीं हुआ बट आपके लिए आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये हमारे पास जो रेड के अंदर हाईलाइट हुआ ये एक्यूरेसी की डेफिनेशन है और ऊपर जो ब्लू के अंदर हाईलाइट हुआ है ये जो है ये प्रिसीजन की डेफिनेशन है। ठीक है, आगे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी है क्या। सो एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू सम एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू। ठीक है, कि जो ट्रू वैल्यू है उसके करीब करीब हमारी मेजरमेंट जो है वो आ रही है या नहीं आ रही, उसको जो है ये नीचे ये डायग्राम के अंदर, ये तीन डायग्राम्स आपको नजर आ रही होंगी, उनके अंदर शो किया हुआ है प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये जो है ये हमारे पास एक टारगेट है, जैसे हम लोग किसी एरो को जो है वो हिट करना चाहते हैं यहाँ पे बुल्स आई। ठीक है, यहाँ बिल्कुल मिडल में अगर हिट करना चाहते हैं, पर जब हम हिट करते हैं तो वो एरो जाके यहाँ पे लग रहा है, फिर दूसरी बार हिट किया तो एरो यहाँ पे जाके लग रहा है, तीसरी बार हिट करने पे एरो यहाँ पे लग रहा है, पर हमारा असल जो टारगेट था वो क्या था? ये बिल्कुल ये जो दरमियान के अंदर ब्लैक डॉट है यहाँ पे हिट करना चाह रहे थे हम लोग, बट यहाँ पे हम लोग हिट नहीं कर पाए और जो हिट कर रहे हैं वो यहाँ पे हो रहा है। और ये तीनों जो हमने हिट किए हैं ये हमारी असल जो टारगेट था उससे दूर है, बट ये तीनों एक दूसरे के करीब करीब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रुप ऑफ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो अटेम्प्ट्स कर रहे हैं बार बार, वो एक दूसरे के तो करीब करीब है बट ये करेक्ट नहीं है, टारगेट के ऊपर नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दीज आर प्रीसाइज, ये एक दूसरे के करीब करीब हैं। दीज आर, देखें यहाँ पे प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोज ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स एक्चुअली आर टू ईच अदर। तो ये जो हमने अटेम्प्ट्स की हैं ये एक दूसरे के तो करीब हैं बट दीज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रीसाइज नॉट करेक्ट। ठीक हो गया। दूसरा, अगर हम यहाँ पे आप फिगर बी के अंदर देखें तो उसमें क्या है कि अब आपने क्या किया है कि अब ये जो दरमियान के अंदर वाइट जो हमारे पास एरिया है यहाँ पे अब हिट करना शुरू कर दिया है, यहाँ पे भी हिट किया है। ठीक है, ये भी वाइट के करीब करीब है, ये भी।
तो अब क्या है, ये एक्यूरेट तो है, ठीक है, थोड़ी सी एक्यूरेसी इसके अंदर आ रही है, बट ये एक दूसरे के करीब करीब नहीं है। तो जब ये डॉट्स एक दूसरे के करीब करीब नहीं है, इसका मतलब दीज आर नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसीजन नहीं है इसके अंदर, कि ये एक ही पॉइंट के ऊपर जाके नहीं लग रहे बल्कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को हिट कर रहे हैं, बट दे आर करेक्ट। बट ये भी 100% ना प्रिसाइज है ना करेक्ट है। 100% प्रिसाइज और करेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है कि ये जो हम जितने भी यहाँ पे जो एरोस जो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, वो हमारा जो असल टारगेट है ये दरमियान के अंदर है, यहाँ पे हिट करें। तो यहाँ पे देखें, तो जो सी फिगर है इसके अंदर क्या है, ये तीनों जो एरोज हैं वो मिडल में लग रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो है ये हमारा जो टारगेट था उसके ऊपर लग रहे हैं। दीज आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो हमारी कोई भी हम लोग फिजिकल मेजरमेंट करते हैं उसको प्रिसाइज भी होना चाहिए। अब प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ कि एक बार आपने मेजर किया, 2 बार मेजर किया, 3 बार किया, जितनी भी अटेम्प्ट्स की कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, वो हर बार जो है उसके अंदर बहुत क्लोज वैल्यूज आ रही है। जैसे आप किसी जो है वो पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करते हैं, एक बार आपने मेजर किया 10 सेकंड आया, दूसरी बार मेजर किया 9.9 सेकंड आया, तीसरी बार मेजर किया 9.8 सेकंड आया। इसका मतलब ये मेजरमेंट्स प्रीसाइज हैं, ठीक है। और उसका जो एक्चुअल टाइम पीरियड है, परफेक्ट आइडियल टाइम पीरियड है, वो अगर 10 सेकंड है, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट भी है और प्रीसाइज भी है, ठीक है। आई होप आपको इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी इस कॉन्सेप्ट की। आगे हम लोग चलते हैं। तो ये सारा उसी के बारे में डिस्क्राइब किया जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसी चीज को जो है वो एलेबोरेट किया हुआ है। बुल्स आई जो है ये इसी को कहते हैं, जो हमारे पास ये आई बनी हुई थी, जो उसके अंदर जो ब्लैक कलर का डॉट था, ठीक है, उसको बुल्स आई कहते हैं। इसको आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। आगे जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है उसको हम देखते हैं। When these concepts are applied to measurements, जब यही कॉन्सेप्ट जो हमने भी पढ़ा है उसको मेजरमेंट्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, द प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रिसीजन है उसको हम कैसे फिर डिटरमाइन करेंगे कि कोई चीज कितनी प्रीसाइज है। तो प्रिसीजन जो है वो डिटरमाइंड होती है बाय इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट। और उसके बाद द स्मॉलर द लीस्ट काउंट मोर प्रिसाइज एंड इज द मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजर यहाँ तक जो है ये प्रिसीजन की बात है। उसके बाद जो है ये आगे एक्यूरेसी। A measurement is accurate if it correctly reflects the size of object being measured। मतलब कोई भी चीज है उसकी आप मेजरमेंट कर रहे हैं। एक पेंसिल है, लेट्स सपोज उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्ट लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत अच्छी तरह से उसकी ट्रू वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है। आप मेजर करते हैं तो आप उसकी वैल्यू मेजर कर रहे हैं 9.9 सेंटीमीटर, फिर आप मेजर करते हैं 10 सेंटीमीटर, फिर एक बार और मेजर करते हैं वो 9.95 आ जाती है। तो ये जो है ये एक्यूरेट भी है और ये प्रीसाइज भी है, बार बार जो है वो सेम वैल्यूज आ रही हैं और जो ट्रू वैल्यू है उसके करीब करीब आ रही हैं, ठीक है ना। आगे ये डिपेंडेंस है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, इनफैक्ट इट इज द रिलेटिव मेजरमेंट विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। ये जो रिलेटिव मेजरमेंट है, मतलब बार बार जो कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंस आ रहा है ट्रू वैल्यू से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद द स्मॉलर द साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो है ये प्रिसीजन के बारे में है। जितनी कोई स्मॉल चीज की आप लोग मेजरमेंट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की, द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड, ठीक है। तो प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे आपने जो है वो मीटर रूल को पढ़ा है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर को पढ़ा है, स्क्रू गेज को पढ़ा है। तो इनमें ज्यादा प्रीसाइज जो है वो स्क्रू गेज है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम से कम है। यही जो है हम लोग जब डेली लाइफ के अंदर अगर एक सोनार है जो ज्वेलर है, तो वो भी बहुत प्रीसाइज उसने जो है, क्योंकि जो हमारे पास 1 तोला जो है वो गोल्ड होता है वो तकरीबन 11 पॉइंट जो है वो कुछ ग्राम के इक्वल होता है 1 तोला। तो उसको भी फिर आगे जो है वो मिलीग्राम्स और फिर ग्राम का जो है वो हजारवां हिस्सा, लाखवां हिस्सा वो मेजर करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा भी कुछ ग्राम्स का डिफरेंस जो है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जब छोटी क्वांटिटी को मेजर करना होगा तो हमें मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज के अंदर ये बात पूछी जा सकती है
एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ फिगर्स होंगे इसका मतलब वो उतनी ही ज्यादा प्रीसाइज है और एक्यूरेट है। ठीक है, द लार्जर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द हायर इज द एक्यूरेसी। आगे जो है ये आपको एक टेबल गिवन है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं उसका बताया हुआ है। एक सेकेंड जी, ये जो है हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस बताई हैं और इसमें हमने देखना है कि कौन सी ज्यादा प्रीसाइज है। तो जो अटोमिक क्लॉक होता है, ठीक है ना, ये अभी टाइम मेजरिंग सारी जो है वो डिवाइसेस हैं। अटोमिक क्लॉक जो है वो बहुत ज्यादा प्रीसाइज है। ये कितना प्रीसाइज है? मेजर्स वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ अबाउट 10 रेज टू पावर -10 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपको नैनो सेकेंड्स तक, मतलब एक सेकंड का जो हमारे पास होता है ट्रिलियंथ पार्ट, वो भी मेजर करके दे सकता है। ठीक हो गया। इसी तरह से डिजिटल जो स्टॉप वॉच होती है जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जो प्रिसाइज है वो एटॉमिक क्लॉक है। उसके बाद जो है डिजिटल स्टॉप वॉच मेजर द शॉर्ट टाइम इंटरवल्स इन मिनट्स एंड सेकंड्स, और इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 0.01% है। और प्लस माइनस हम इसमें, क्योंकि ये परसेंटेज जो है अनसर्टेनिटी होती है, ये जो लिखी है 0.01 सेकेंड। उसके बाद जो एनालॉग हमारी स्टॉप वॉच होती है ये 0.1 सेकेंड तक जो है वो हमें प्रिसाइजली मेजर कर सकती है, पर ये जो है ये 10 रेज़ टू पावर -10 सेकेंड्स, ये मतलब 0.0000 और आप 10 जीरो लगाएंगे फिर 1 आएगा, तो ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। ये आपको एमसीक्यूज के अंदर ये टेबल पूछा जा सकता है कि किस इंस्ट्रूमेंट की जो प्रिसीजन है वो कैसी है और एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, टिकर टेप टाइमर मेजर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 0.02 सेकंड्स। इसी तरह वॉच, क्लॉक, ये सबके जो है, ये पेंडुलम क्लॉक, ये सब का जो है वो हमें गिवन है। और सबसे ज्यादा जो लेस प्रिसाइज है वो होता है रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक। ये जो है ये सबसे ज्यादा लेस प्रिसाइज है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। हम जो है अब मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर देता हूँ जो इस टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो क्या पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी विद एग्जांपल्स। तो प्रिसीजन क्या है, उसकी पहले डेफिनेशन है। प्रिसीजन रेफर्स टू दी consistency or repeatability of measurement. It indicates how close multiple measurements of the same quantity are to each other, regardless of whether they are close or close to true value. ठीक है, उसके बाद इसमें जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है? प्रिसीजन इज अबाउट the level of detail and the absence of random errors, noise in the instrument. दूसरा, इसकी एग्जांपल देख लें प्रिसीजन की। If you measure the length of a table 5 times and get the value 10.2 centimeter, 10.3 centimeter, 10.2 centimeter, similarly the measurements are precise because they are close to each other. Similarly accuracy जो है, इसकी definition क्या होगी? Accuracy refers to how close a measurement is to the true or accepted value. It indicates the correctness of the result. इसमें हमारा जो focus होता है वो क्या है, ये heading बना के आप लिख सकते हैं। Accuracy is about the absence of systematic errors and closeness to the true value. इसमें हमारे पास example है, if the true length of a table is 10 centimeter and your measurements are 10.2 centimeter, 10.3 centimeter, 10.2, 10.3, 10.2 centimeter, the measurements are precise, मतलब ये एक दूसरे के तो करीब करीब हैं। The measurement are precise but not accurate because they are consistently higher than the true value. True value 10 centimeter थी, तो उसके करीब करीब नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये प्रिसाइज तो हैं बट दे आर नॉट करेक्ट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जाम्पल का, डेफिनेशन का। तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।